नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, डर और साहस। और इसे समझने के लिए हम यूहन्ना के सुसमाचार के एक अंश को देख रहे हैं, जहां पिलातस और यीशु का संवाद होता है। जी, हमारे पास एक स्रोत है जो यूहन्ना 19:8 से 12 पर गहराई से सोचता है। ये वो क्षण है जहां पिलातुस इतनी सत्ता होते हुए भी कहीं ना कहीं डरा हुआ लगता है, और यीशु वो बिल्कुल शांत है। हाँ, और स्रोत सिर्फ बाइबल के पात्रों का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि लेखक अपने डर के अनुभवों को भी इसमें शामिल करता है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि डर कैसे शक्तिशाली लोगों पर भी हावी हो सकता है, साहस असल में दिखता कैसा है, और कैसे कभी-कभी डर धार्मिकता का मुखौटा पहन लेता है। चलिए पिलातुस से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि वो डरा हुआ था, पर किस चीज से? वो तो रोमी गवर्नर था, सीजर का आदमी। हाँ, देखिए, डर कई परतों में था। एक तो जाहिर है राजनीतिक डर, कैसर का डर, कहीं भीड़ बेकाबू ना हो जाए, अपनी कुर्सी ना चली जाए, ये सब तो था ही। ये तो समझ आता है, पर स्रोत का तर्क है कि उसका सबसे बड़ा डर शायद यीशु की उस अजीब सी शांति से था। जब उसे पता चला कि यीशु खुद को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, तो वो और डर गया। अच्छा, मतलब कोई आध्यात्मिक किस्म का डर। हाँ, कुछ वैसा ही। रोमी सोच में भी देवताओं या उनके पुत्रों का एक भय तो था ही, फिर उसकी पत्नी का वो परेशान करने वाला सपना भी था। तो ये सब मिलकर उसे अंदर से हिला रहा था। यीशु की वो खामोशी, जिसमें कोई घबराहट नहीं थी, शायद वही उसे सबसे ज्यादा असहज कर रही थी। ये बात सोचने वाली है, इतनी ताकत वाला आदमी और एक कैदी की शांति से डर गया। अब यीशु की तरफ आते हैं। उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी इस डर के माहौल में? बिल्कुल विपरीत। स्रोत कहता है कि यीशु ने ना कोई धमकी दी, ना अपना बचाव किया। उनके जवाबों में सच्चाई थी, एक गरिमा थी, और शायद पिलातुस के लिए करुणा भी। उनकी खामोशी कमजोरी नहीं थी मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे एक गहरी स्थिरता के तौर पे देखता है, एक ऐसा साहस जो बाहरी दिखावे का मोहताज नहीं। और स्रोत का लेखक खुद कहता है कि वो इसी तरह के शांत, मजबूत साहस को समझना और अपनाना चाहता है। और लेखक ने सिर्फ सिद्धांत में नहीं कहा, अपनी निजी अनुभव से भी जोड़ा है ना? जी हाँ, वो खुद मानते हैं, मैं भी डरा हुआ हूँ। वो एक चर्च मीटिंग का उदाहरण देते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा वो हिस्सा। जहां एक सदस्य ने दूसरे के बारे में कुछ अपमानजनक कहा और वो चुप रह गए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये चुप्पी समझदारी नहीं, बल्कि टकराव का डर था, अस्वीकार किए जाने का डर था। ये दिखाता है कि डर कैसे फैलता है, कैसे हमें कुछ करने से रोक देता है। सही कहा। और लेखक ये भी मानते हैं कि कई बार डर हमारे विश्वास से ज्यादा हमारे व्यवहार को शक्ल देता है। स्रोत एक और जरूरी बात कहता है कि डर अक्सर छिप जाता है, कभी कभी तो धार्मिक भाषा के पीछे। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। कई बार जिसे हम समर्पण या विनम्रता या यहाँ तक कि प्रेम समझ रहे होते हैं, वो असल में डर होता है, पवित्र वेश में छिपा हुआ डर। तो फिर डर हमेशा बुरा ही होता है या इसका कोई सकारात्मक पहलू भी है? स्रोत यहाँ गेविन डी बेकर की किताब द गिफ्ट ऑफ फियर का जिक्र करता है। डी बेकर कहते हैं कि डर हमेशा खौफजदा होने का संकेत नहीं होता, कभी कभी एक तोहफा हो सकता है, एक चेतावनी। अच्छा, मतलब जैसे कोई खतरे की घंटी। हाँ, एक तरह से वो डर जो हमें सावधान करे, हमें सचेत करे, वो मददगार हो सकता है। लेकिन पिलातुस वाला डर, वो उसे पंगु बना रहा था, वो उसे सही काम करने से रोक रहा था। तो डर या तो रास्ता दिखा सकता है या फिर कैद कर सकता है। बिल्कुल। यीशु का अपने पिता पर भरोसा उन्हें आज़ादी देता है, स्थिरता देता है। शायद अपने अंदर की आवाज़ पर, अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना ही हमें डर की कैद से निकाल सकता है। और पिलातुस के साथ अंत में क्या हुआ? डर का नतीजा? नतीजा हम सब जानते हैं, दुखद। उसके पास अधिकार था, शायद मन में कहीं इच्छा भी रही हो यीशु को छोड़ने की, लेकिन डर ने वो संभावना के दरवाजे पर ताला लगा दिया। डर जीत गया। तो संक्षेप में कहें तो पिलातुस की कहानी ये दिखाती है कि डर कैसे ताकतवर लोगों को भी बेबस कर सकता है। और यीशु का उदाहरण एक अलग तरह के साहस को सामने रखता है, शांत, सच्चा, करुणामय। और ये पहचानना बहुत जरूरी है कि डर कई बार दिखता नहीं, छुपा होता है। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु है, हमारे अपने जीवन में वो कौन से दरवाजे हैं जिन्हें डर ने बंद कर रखा है, विश्वास ने नहीं। हाँ, और सच्चाई और प्रेम के लिए खड़े होने का क्या मतलब है, खासकर तब जब डर हमें कानाफूसी करता है कि चुप रहो, पीछे हट जाओ। इस पर सोचना जरूरी है।